वेलकम टू स्टडी IQ। आई एम अमित वरीदी किलोर। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की एक इंपॉर्टेंट स्कीम है जिसका नाम है मिशन शक्ति, जिसका 3 ऑब्जेक्टिव है जिसको हम सरलता से समझ सकते हैं: नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन। ये स्कीम पिछले साल अक्टूबर में लॉन्च की गई थी मिशन शक्ति के नाम से, और ये अलग अलग फेजेस में लॉन्च हो रही है। ठीक है, सबसे पहले वाला नारी सुरक्षा का, फिर नारी सम्मान का, एंड द थर्ड फेज इज रिलेटेड टू द नारी स्वावलंबन, यानी कि सेल्फ सफिशिएंसी के ऊपर। अभी अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मिशन शक्ति स्कीम का जो थर्ड फेज है, यानी कि नारी स्वावलंबन से संबंधित जो फेज है, उसको लॉन्च किया है। उसका नाम है निर्भया एक पहल, प्रोग्राम अंडर द मिशन शक्ति फेज 3 इन लखनऊ। तो स्कीम जो मेन स्कीम है उसका नाम है मिशन शक्ति, जिसके अंदर नारी के सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन से संबंधित अलग अलग प्रोग्राम लॉन्च होंगे। अलग अलग फेजेस में वो लॉन्च हो रहे थे। तो जैसे पिछले साल अक्टूबर में सबसे पहले फोकस था नारी सुरक्षा पर, उसके बाद नारी सम्मान पर, और अभी एक नया जो प्रोग्राम एक लॉन्च किया गया है उसका नाम है निर्भया एक पहल, जिसका फोकस है नारी स्वावलंबन। कैसे? देखिए, इस प्रोग्राम के निर्भया एक पहल के प्रोग्राम के अंदर पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश राज्य में 75,000 विमेन को चुना जाएगा, जिनको स्टेट बैंक्स के साथ कनेक्ट किया जाएगा ताकि उनको चीपर इंटरेस्ट पे लोन दिया जा सके। और जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना होती है, जिसमें हम माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को लोन्स देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के लोन्स प्रोवाइड करते हैं, उसमें सब्सिडी मिलेगी अगले 3 महीने तक। नई इनिशिएटिव नारी स्वावलंबन, यानी कि नारियों को, महिलाओं को सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए, इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए, इन द थर्ड फेज ऑफ द मिशन शक्ति प्रोग्राम कॉल्ड एज द निर्भया एक पहल। इस प्रोग्राम में कई सारी एसोसिएटेड चीज है। तो पहले समझते हैं, फोकस करेंगे निर्भया एक पहल। ये स्कीम है फेज 3 ऑफ द मिशन शक्ति। इसका उद्देश्य है कि महिलाओं को मॉनेटरली, इकोनॉमिकली उनको एम्पावर किया जाए, उनको बैंक से कनेक्ट किया जाए ताकि उनको चीपर इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन मिल सके। उसके साथ साथ उद्देश्य कैसे है, ये 75,000 क्यों चुना गया है? देयर विल बी लाइक ट्रेनिंग किट्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू अबाउट 1000 विमेन। अब उत्तर प्रदेश में टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट्स है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में से 1000 महिलाओं को निर्भया एक पहल स्कीम की टूल किट प्रोवाइड की जाएगी, जिससे उनको बैंकों से कनेक्ट किया जाएगा, साथ में उनको चीपर इंटरेस्ट लोन मिलेंगे अपने किसी भी काम करने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। अब बात सिंपल है, रिस्पेक्ट और जो सेल्फ रिलायंस है, दे आर इंटरट्वाइंड विद ईच अदर। सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट एंड दी सेल्फ रिलायंस, यानी कि नारी की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन, ये तीनों की तीनों एक दूसरे से इंटरट्वाइंड है। अगर आप इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट नहीं है तो बेसिकली फिर बाकी सिक्योरिटी की और रिस्पेक्ट की बात हवा में रह जाएगी। इंडीड, अगर आप कुछ बात सोचते हैं या फिर आप महिला की इक्वालिटी की बात करते हैं, एंड ऑल द गर्ल्स आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट राइट नाउ, द ओनली वे टू बी इक्वल ऑलवेज इज टू गेन इकोनॉमिक पावर। इकोनॉमिक पावर से ही पॉलिटिकल पावर आती है, उसी से सोशल पावर आती है। इफ यू वांट इक्वालिटी, क्लेम दी इकोनॉमिक पावर इन द होम। एंड सिमिलरली यहीं पर उस सिक्योरिटी एनवायरनमेंट के लिए, उस लाइफ ऑफ डिग्निटी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है महिलाओं को सेल्फ सफिशिएंट बनाना इकोनॉमिकली। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज दी थिंग जो कि एम्पावर करती है विमेन को। अगर आप किसी भी इंडिपेंडेंट विमेन एंड डिपेंडेंट विमेन के कॉन्टेक्स्ट में तभी भी देखोगे, इट एक्चुअली फाइनली कम्स डाउन टू द मनी, इकोनॉमिक फिनेंसिस के ऊपर आता है। तो जो मॉडर्न विमेन का जो स्टीरियोटिपिकल जो दिमाग में जो थॉट आता है या जो इमेज आती है, वो स्पेसिफिकली इसलिए आती है बिकॉज दैट विमेन हैज हर ओन मनी, वो फाइनेंशियली सेल्फ सफिशिएंट है। सो अगर विमेन को इक्वालिटी दिलानी है तो उसके पीछे कोई साइंस नहीं है, सिर्फ एक ही थ्योरी है कि उसको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाओ। इट इज फॉर दिस दैट द स्टेट हैज बीन वर्किंग टू क्रिएट एन एनेबलिंग एनवायरनमेंट फॉर द विमेन एंटरप्रेन्योर्स एंड द स्किल्ड आर्टिसंस। तो विमेन अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगी तो उनको सिक्योरिटी भी मिलेगी, उनको सेल्फ रिस्पेक्ट भी मिलेगी। चीफ मिनिस्टर ने इस उद्देश्य पर निर्भया एक पहल के प्रोग्राम पर एक हेल्पलाइन नंबर भी लॉन्च किया विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, एक मोबाइल एप्लीकेशन भी। ये देखिए, महिला उद्यमिता हेल्पलाइन 1800-212-6844। इस प्रकार से ये मिशन शक्ति प्लान के अंदर बनाया गया था। मिशन शक्ति बेसिकली उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है।
ठीक है, जिसमें सिक्योरिटी, डिग्निटी और एम्पावरमेंट ऑफ द विमेन के ऊपर फोकस किया जा रहा है। अलग अलग फेजेस में लॉन्च हो रहा है। एक नारी सुरक्षा का था, तो नारी सुरक्षा के प्रोग्राम में क्या किया, जब फर्स्ट फेज लॉन्च हुआ था मिशन शक्ति का, तो मोर देन 3000 विमेन कांस्टेबल्स वर रिक्रूटेड इन दी स्टेट पुलिस। तो उन्होंने जितनी भी उत्तर प्रदेश में स्टेट कांस्टेबल्स की जो पोजीशंस होती है उसमें से 20% पोजीशंस को विमेन के लिए रखा गया। 30,000 से भी ज्यादा विमेन कांस्टेबल्स को रिक्रूट किया गया। कम से कम ऑल ओवर स्टेट 1500 से भी अधिक पुलिस स्टेशंस में सेपरेट रूम बनाए गए विमेन कंप्लेंट के, और इन डेडिकेटेड रूम में कंप्लेनेंट्स वुड बी अटेंडेड बाय अ फीमेल कांस्टेबल्स ओनली, राइट। तो इस प्रकार से इस पर फोकस किया गया नारी सुरक्षा के ऊपर, और अभी एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर फोकस किया जा रहा है। तो इट्स लाइक मोर अबाउट एम्पावरमेंट एंड दी स्वावलंबन यानी सेल्फ सफिशिएंसी के ऊपर फोकस किया जाएगा। तो थर्ड फेज अभी लॉन्च हुआ है। द फर्स्ट फेज वाज लॉन्च इन अक्टूबर 2020। बट द इंपॉर्टेंट पार्ट विद ऑल द उत्तर प्रदेश स्टूडेंट्स एंड अदर स्टूडेंट्स आल्सो हैव टू रिमेंबर कि मिशन शक्ति नाम से इसरो का भी एक प्रोग्राम होता है। So whenever the question comes, you always have to see the context of the question. मिशन शक्ति क्या हुआ कि इस साल मार्च 27 में भारत ने पहली बार एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट तैयार किया था when it shot a satellite in lower earth orbit। यानी कि ऊपर लोअर अर्थ ऑर्बिट के अंदर एक सैटेलाइट उड़ रही थी और उसको इंडिया ने उसको हवा में ही मार गिराया। अब ऐसे वाला सिस्टम होने में इंडिया बिकम दी फोर्थ कंट्री जिसके पास ये कैपेबिलिटी है। ऐसा सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया और चाइना ही कर सकती थी कि लो अर्थ ऑर्बिट में जो कोई सैटेलाइट हो या मिसाइल हो उसको बेसिकली जमीन पर से ही मार के अटैक किया जा सके, जमीन पर से ही उसके ऊपर निशाना बनाया जा सके। थिंक अबाउट इट, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपियन सुपर पावर्स जो भी हैं, दे आर ऑल्सो नॉट केपेबल ऑफ दिस। इंडिया इज द फोर्थ कंट्री टू डू सो। तो ये मिशन शक्ति और असत मिसाइल क्या था? तो मिशन शक्ति का मतलब है कि हमें एंटी सैटेलाइट वेपन्स, असत एंटी सैटेलाइट वेपन्स डेवलप करने थे। यानी कि कोई सैटेलाइट हो, स्पाई सैटेलाइट हो, कुछ और रिकॉन कर रही हो, सर्विलेंस कर रही हो इंडिया के ऊपर, तो हम उसको यहीं से ही उसके ऊपर निशाना लगा सके और उसको गिरा सके। ज्वाइंट प्रोग्राम था डीआरडीओ का, इसरो का। सो दिस इज नॉट शैल बी कंफ्यूज्ड विद द मिशन शक्ति ऑफ उत्तर प्रदेश। मिशन शक्ति महिला एम्पावरमेंट के लिए है, बट दिस इज नॉट डन नाउ। एक और कंफ्यूजन अभी हो सकता है, क्यों? क्योंकि मिशन शक्ति जो प्लान है वो ओडिशा भी चलाता है, बट दिस इज मच मोर कंफ्यूजिंग। क्यों? क्योंकि दिस इज रिलेटेड टू द एम्पावरमेंट ऑफ द विमेन। हाउएवर ये बहुत ही पुराना प्लान है। मिशन शक्ति जो ओडिशा का प्लान है वो 8 मार्च 2001, 20 साल पहले इंटरनेशनल विमेन डे पर लॉन्च किया गया था। उसका उद्देश्य ये है कि जो विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप होती हैं, महिलाओं को विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप से कनेक्ट करना होता है ताकि वो सोशो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को ला सके। एंड इट हैज बीन ट्रिमेंडसली सक्सेसफुल। व्हाई? बिकॉज मोर देन 70 lakhs women have been organized into 6 lakhs groups of block and the urban local bodies. So the key here is that there are 3 Mission Shakti, that's 4. Is basically there are 3 Mission Shakti programs running in India. One is easy to identify. Mission Shakti एक प्लान है इसरो और डीआरडीओ का, जिसमें वो एंटी सैटेलाइट वेपन्स डेवलप करते हैं। एंड इंडिया इज द कंट्री जिसके पास कैपेबिलिटी है लो ऑर्बिट अर्थ के अंदर सैटेलाइट्स या मिसाइल्स को अटैक करने की, गिराने की। द फोर्थ कंट्री टू डू सो आफ्टर यूएसए, रशिया एंड चाइना। 2 और कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। एक तो है मिशन शक्ति एम्पावरमेंट ऑफ विमेन का, जो कि ओडिशा से एसोसिएटेड है, बट दैट्स अ वेरी ओल्ड प्लान, वो 20 साल से चल रहा है। उसमें विमेन्स को विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप से कनेक्ट किया जाता है। एंड द मोस्ट रीसेंट वन उत्तर प्रदेश का मिशन शक्ति प्लान है, जिसमें नारी की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन से एसोसिएटेड अलग अलग स्कीम्स डिफरेंट फेजेस में लॉन्च की जा रही हैं। और एक अभी लेटेस्ट वाली स्कीम है निर्भया एक पहल। इफ यू नीड, I have actually made accounts on so many of the social media which I mostly don't like for you. So do connect with me on my social media. Have a nice day.